हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। हमने अब तक आपको पिछले क्लासों में पढ़ाया था भारत में संवैधानिक विकास। उस संवैधानिक विकास में हमने आपको बताया था भारत में 1773 से संविधान के विकास की प्रक्रिया शुरू हुई। वह कड़ी 1935 के भारत शासन अधिनियम में आकर समाप्त हुई। इसके बाद फिर 1935 के भारत शासन अधिनियम इस कदर बेहतर कहे जा सकते हैं कि हमारा जो संविधान बनना शुरू हुआ और उसके फलस्वरूप जो वर्तमान संविधान है वह सबसे अधिक अगर प्रभावित है तो 1935 के भारत शासन अधिनियम से प्रभावित है। एक क्वेश्चन भी है कि हमारा संविधान सर्वाधिक प्रभावित किससे है? इसका उत्तर है भारत शासन अधिनियम 1935 से हमारा वर्तमान संविधान सबसे अधिक प्रभावित है। अब ये वर्तमान संविधान बनने की प्रक्रिया कैसे शुरू हुई, ये पृष्ठभूमि कैसे बनी, इसके बारे में थोड़ा जान लें। जैसे 1935 के बाद भारत में देश की आजादी से पहले तक अनेक गतिविधियां घटित हुई। जैसे 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन, 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के बाद उसके पहले क्रिप्स मिशन, आगे शिमला सम्मेलन, शाही नौसेना विद्रोह, आजाद हिंद फौज इत्यादि के घटनाओं के साथ साथ ये द्वितीय विश्व युद्ध का समय था। और द्वितीय विश्व युद्ध में यद्यपि इंग्लैंड जीत चुका था, लेकिन जीत जाने के बाद भी एक तरह से इंग्लैंड कंगाल हो चुका था। उसके सामने उसके दो बड़े सहयोगी अमेरिका और रूस जैसी महान शक्तियों का उदय हो चुका था। स्थिति कुछ इस कदर थी इंग्लैंड के लिए कि वह भारत जैसे बड़े उपनिवेश को संभालने की स्थिति में नहीं था। इन परिस्थितियों में इंग्लैंड के सामने एक बड़ा प्रश्न था कि क्यों न भारत को आजाद कर दिया जाए और ऐसे देश से या तो एक बेहतर संबंध बना लिए जाएं या इसके चारों तरफ ऐसे ऐसे देशों का निर्माण कर दिया जाए जिससे यह देश एक कमजोर देश बने और हम लोगों के हमेशा अंडर प्रेशर में रहे। इन स्थितियों को देखते हुए अंग्रेजों ने जो सकारात्मक कार्य कर दिया वो था कैबिनेट मिशन का भारत भेजना। 29 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आया, जिसके 3 सदस्य थे, सर हेनरी लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर, सर स्टेफर्ड क्रिप्स, 3 सदस्य थे इसके। इन तीनों सदस्यों ने भारत पहुंचकर यह महसूस किया कि भारत को एक संविधान सभा देनी चाहिए। इसी कैबिनेट मिशन ने भारत में संविधान सभा की मांग को स्वीकार कर लिया। कैबिनेट मिशन ने भारत में संविधान सभा की मांग को स्वीकार कर लिया और संविधान सभा की मांग को स्वीकार कर इस कैबिनेट मिशन ने यह भी कहा कि वर्तमान में स्थिति का यह तकाजा है कि भारत में अत्यंत शीघ्र जो संविधान सभा बनाई जाए, भारत का अपना एक संवैधानिक निर्माण की एक संस्था हो, सभा हो, उसका जल्दी ही चुनाव करा लिया जाए। अर्थात ये लोग इतने जल्दबाजी में थे कि इन लोगों ने कहा कि भारत में संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव कराया जाए और वो चुनाव जल्दी ही होना चाहिए, लंबा समय नहीं लगना चाहिए। इसलिए उन लोगों ने 1945 में जो भारत में 11 प्रांतों में, 11 ब्रिटिश प्रांतों में विधानसभाओं का चुनाव हुआ था, कैबिनेट मिशन का कहना था कि इसी विधानसभाओं में से ही संविधान सभा के सदस्य चुन लिए जाने चाहिए। ध्यान देते जाइएगा एक एक बात। 1945 में 11 ब्रिटिश प्रांतों में विधानसभा चुनाव हुए थे। कैबिनेट मिशन का कहना था कि भारत के संविधान सभा के सदस्यों का चयन इसी विधानसभाओं में से ही कर लिए जाए, इससे जल्दी होगी। हालांकि इतना ही नहीं, संविधान सभा का कहना था कि जो ब्रिटिश प्रांत के बाद प्रिम्बी या प्रिंसली स्टेट हैं यानी देशी रियासतें हैं,
उन लोगों को भी इसमें शामिल होना चाहिए। इस प्रकार कैबिनेट मिशन ने कितने पर एक संविधान सभा सदस्य लिया जाए, उसकी जनसंख्या 10 लाख तय किया। 10 लाख की जनसंख्या पर एक संविधान सभा सदस्य होना चाहिए। इस तरह से उतने ब्रिटिश प्रांतों से जो संविधान सभा सदस्यों की संख्या तय की वो थी 292। 4 प्रेसिडेंसी नगर होते थे, तो 4 प्रेसिडेंसी नगर जो थे उनसे एक एक संविधान सभा सदस्य चुन लिए जाने थे और उनकी संख्या 4 हो जाती तो ये हो जाते 296। और प्रिंसली स्टेट यानी देशी रियासतों से जो संविधान सभा के सदस्य लिए जाने थे उनकी संख्या निर्धारित थी 93 सदस्य निर्धारित किया। तो इस तरह से आप जोड़ लें तो ये पूरी सदस्य संख्या हो जाती है 389, 389। ये संविधान सभा के सदस्यों की संख्या तय की गई थी। ठीक, तो इसे हम लोग अब यहां लिख लेते हैं संविधान निर्माण की प्रक्रिया। और आप कहेंगे कि सबसे पहले इसमें हमें क्या लिखना चाहिए, तो इसमें लिखना चाहिए कि भारत में संविधान सभा की लंबे समय से चली आ रही मांग को कैबिनेट मिशन ने स्वीकार कर लिया। ठीक, एक तथ्य हो गया। किसने स्वीकार किया? कैबिनेट मिशन ने स्वीकार कर लिया संविधान सभा की मांग को। ठीक, ध्यान रहे इसमें आप लिख सकते हैं नोट लिख सकते हैं इसमें सर्वप्रथम लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने भारत में संविधान सभा की मांग की थी। किसने भारत में सर्वप्रथम संविधान सभा की मांग की? सर्वप्रथम तिलक ने संविधान सभा की मांग की थी। उसके बाद फिर एम.एन. राय ने भी कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से संविधान सभा की मांग की थी। कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से संविधान सभा की मांग की थी। ये देखिए कि संविधान सभा की मांग कम्युनिस्ट पार्टी ने भी किया था और इसकी तरफ से किसने किया था? एम.एन. राय ने। आगे देखिए महात्मा गांधी ने सबसे व्यवस्थित तरीके से संविधान सभा की मांग की थी। ये देखिए 3 तथ्य आपके सामने हो गए। संविधान सभा की मांग सबसे पहले लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक करते हैं, फिर एम.एन. राय करते हैं, उसके बाद महात्मा गांधी करते हैं। इस लंबे समय से चली आ रही मांग को कम्युनिस्ट मिशन या कैबिनेट मिशन ने इसे स्वीकार कर लिया। ये आपके सामने तथ्य है। अब यहां आप लिख सकते हैं
कैबिनेट मिशन ये जो कैबिनेट मिशन है इसने संविधान सभा सदस्यों के लिए प्रति सदस्य 10 लाख की जनसंख्या तय की जनसंख्या प्रति सदस्य 10 लाख की जनसंख्या इन्होंने तय किया। आगे इसी में अब आप लिख सकते हैं। इसके लिए उन्होंने कहा कि 1945 में जो विधानसभाएं हैं वे ही उन्हीं से संविधान सभा के सदस्यों को चुना जाना चाहिए जिससे जल्दी हो। तो यहां देखिए इनका कहना है कि जल्दी हो तो फिर क्या किया जाए, इसलिए इन्होंने सुझाव दिया कि संविधान सभा के सदस्य 1945 की विधानसभाओं से ही। तो इनका कहना है कि कैबिनेट मिशन ने इसके लिए 1945 में हुए विधानसभा में गठित हुए विधानसभा में से ही सदस्यों को चुने जाने की सलाह दी। देखिए ये लोग इसमें जल्दबाजी करना चाह रहे थे, इसलिए इनका कहना था 1945 में जो 11 प्रांतों में चुनाव हुए उसी में से सदस्य चुन लिए जाएं। अगला आप इसमें लिखेंगे कैबिनेट मिशन ने ग्यारह ब्रिटिश प्रांतों की विधानसभाओं में से 292 सदस्य कितना इन्होंने कहा, विधानसभाएं जो 11 प्रांतों में चुनी गई हैं उसमें से कितने सदस्य लिए जाए, 292 सदस्य। चुने जाने की बात कही। ठीक, अब इसमें अगला आप कर सकते हैं। मिशन ने 4 प्रेसिडेंसी नगरों से चार सदस्य लिए जाने की बात कही। ठीक, और इस मिशन ने अगला जो सुझाव दिया उनका कहना था कि देशी रियासतों से तिरानवे सदस्य लिए जाने की बात कही। कुल सदस्य संख्या कितनी हो गई, जो डालिए 3 2 5 4 9
3, 2, 5, 4, 9, 9, 9, 18, 2, 1, 3। 389 सदस्य चुने जाने के बाद की थी, यानी आप यहां लिख सकते हैं कुल सदस्य संख्या 389 निर्धारित थी। 389 कुल सदस्य संख्या निर्धारित थी। अब इसमें आप ये देख लीजिए अगला जो कार्यक्रम क्या होता है। 389 सदस्य तो चुने जाने थे, ठीक, जो आपके सामने है। यहां संविधान सभा के लिए जो संविधान निर्माण है, भारत संविधान सभा के लंबे समय से चली आ रही मांग को किसने स्वीकार कर लिया? कैबिनेट मिशन ने स्वीकार कर लिया। भारत में सबसे पहले संविधान सभा किसने मांगी? सर्वप्रथम लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने संविधान सभा की मांग की थी 1894 में। एम.एन. राय यानी मानवेंद्र नाथ राय ने कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से संविधान सभा की मांग की थी, और महात्मा गांधी ने सबसे व्यवस्थित तरीके से संविधान सभा की मांग की थी, जिसे क्रिप्स मिशन में स्वीकार भी किया गया। लेकिन गांधी जी ने उनकी चालाकी को समझ लिया कि आपके इस मांग को नहीं माना जाएगा। जब क्रिप्स मिशन में कहा गया कि भारत की एक संविधान सभा होगी, यानी गांधी जी के संविधान सभा की मांग को क्रिप्स ने स्वीकार कर लिया। लेकिन क्रिप्स मिशन का जो लास्ट पैरा था उसमें लिखा था कि भारत में जो संविधान निर्माण होगा उसे मानने के लिए भारत के राज्य स्वतंत्र होंगे, और गांधी जी ने कहा तब तो आप हमारे देश के कई टुकड़े कर देंगे। इसीलिए कैबिनेट मिशन को असफल घोषित कर दिया गया। अब यहां बाद में जो 1946 में आया कैबिनेट मिशन, उसने कहा कि 1945 में गठित हुए विधानसभाओं के सदस्यों से ही संविधान सभा के सदस्य चुने जाने चाहिए ताकि इसमें जल्दबाजी हो। और कैबिनेट मिशन ने बाकायदा इनके लिए संख्या भी तय कर दी, प्रति 10 लाख की संख्या पर एक सदस्य। ठीक, तो 11 ब्रिटिश प्रांत थे जिसमें विधानसभा चुनाव हुए थे। कहा कि इनमें से 292 सदस्य चुने जाने चाहिए 11 ब्रिटिश प्रांतों से। 4 प्रेसिडेंसी नगर थे, यहां से 4 सदस्य लिए जाने चाहिए। देशी रियासतें लगभग 552 थी, इनमें से कुल सदस्य संख्या की बात आई 93। यानी कुल जो संविधान सभा के निर्माण के बात हुई थी कि कितने लोगों को मिलाकर संविधान सभा बनेगी, तो संविधान सभा की प्रारंभिक निर्माण संख्या या संविधान सभा की सदस्य संख्या थी 389। इतने सदस्य बनने थे। लेकिन अब देखिए आगे घटना क्या घट जाती है। आगे घटना घटती है जब संविधान सभा का चुनाव हुआ तो इसके लिए मुस्लिम लीग के लिए अलग से संख्या तय की गई थी। यहां आप लिख सकते हैं कि मुस्लिम लीग को इसमें 78 सीटें रिजर्व की गई। आप इसमें बाकायदा यहीं पे लिख सकते हैं कि संविधान सभा सदस्यों के चुनाव के समय चुनाव में मुस्लिम लीग को 78 आरक्षित सीटें मिली। अब इसको ये मत समझ लीजिएगा कि कहीं इनमें से अलग से मिली। ये 292 जो है ना, इसी में से 78 मुस्लिम लीग के लिए रिजर्व की गई, क्योंकि मुस्लिम लीग मांग करने लगा कि मुझे तो कम्युनल अवार्ड चाहिए, यानी हम मुस्लिम जहां हैं वहां से मुसलमान खड़ा हो और मुसलमान ही वोट करे, शेष लोगों को वहां वोट करने की कोई जरूरत नहीं है। 1909 में हमने आपको बताया है कि सबसे पहले कम्युनल इलेक्टोरल सिस्टम को मान्य कहां किया गया? 1909 के मार्लियामेंटो सुधार में। अब ये लोग इनको लगातार ये लेते ही जा रहे थे, और आखिरकार इन लोगों ने कहा कि हम तो संविधान सभा में तभी राजी खुशी शामिल हो सकते हैं जो हमारे लिए जो सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली वो लागू किया जाए। मजबूर होकर सरकार ने उनके लिए 78 सीटें आरक्षित कर दी। अब संविधान सभा चुनाव शुरू हुआ। संविधान सभा में कांग्रेस ने शानदार प्रदर्शन किया कांग्रेस ने। इसने संविधान सभा के 208 सीटें जीत ली, 208 सीटें जीत ली। मुस्लिम लीग अपने लिए आरक्षित 78 सीटों में से ही हार गई, 73 सीट पाई, 73 सीट पाई, यानी 5 सीटें वो अपनी रिजर्व सीटों में से हार गई। उसमें से कृषक प्रजा पार्टी, कांग्रेस, यूनियनिस्ट पार्टी इन लोगों ने जीत लिया, कुछ निर्दलीयों ने जीत लिया। वैसे कुछ इस तरह से इसकी सीटें लोगों ने छीन लिया। इसी से
नाराज होकर के जिन्होंने डायरेक्ट एक्शन किया था, सीधी कार्रवाई की थी और इसमें नोआखली में तमाम दंगे हुए, बहुत से हिंदू मारे गए, कत्लेआम हुआ, उसकी प्रतिक्रिया बिहार में हुई तो अब बहुत से मुसलमानों को लोगों ने मार दिया। मतलब दंगे की आग में झोंक दिया जिन्होंने इस देश को, और सरकार कुछ कर नहीं पा रही थी, करना ही नहीं चाहती थी, कर क्यों नहीं पा रही थी। गांधी जी बीच में जाकर उसको किसी तरह बचाव किए, इसीलिए माउंटबेटन ने उन्हें वन मैन बाउंड्री फोर्स कहा, वन मैन बाउंड्री फोर्स। तो इस तरह से 78 सीटों में से भी जब ये लोग हार गए तो आखिरकार जो 73 सीटें इनकी थी, मुस्लिम लीग ने संविधान सभा में शामिल होने से इनकार कर दिया। 73 सीटें ये चली गई। आगे चलकर 93 सदस्यों वाले ये देसी रियासतों ने भी संविधान सभा में शामिल होने से इनकार कर दिया, है ना। आप देखेंगे कि इस प्रकार ये जो अंत में जो बचते हैं, आप 93 इधर और 73 उधर, इन दोनों लोगों को जोड़ करके आप आगे देखेंगे तो जो बचे सदस्य थे वो थे 223 सदस्य। इन्हीं लोगों ने मिलकर के संविधान निर्माण कार्य शुरू किया। तो आप यहां आराम से लिख सकते हैं, इसे मिटा भी सकते हैं, और मिटा करके आप लिख सकते हैं कि आखिरकार जब संविधान सभा चुनाव हुआ तो संविधान सभा निर्माण के समय देसी रियासतों ने संविधान सभा में शामिल होने से इनकार किया, और साथ ही साथ मुस्लिम लीग ने भी संविधान सभा में शामिल होने से इनकार कर दिया। इस प्रकार 93 प्लस 73 इतनी सीटें उसमें से माइनस कर दीजिए तो मुझे लगता है कि 223 सीटें बचती हैं, जितने लोग मिल करके संविधान निर्माण का कार्य शुरू किए और संविधान बनना शुरू हुआ। तो आप यहां इन चीजों को आराम से लिख भी सकते हैं। आप लिख सकते हैं कि संविधान सभा सदस्यों के लिए हुए चुनाव में मुस्लिम लीग अपने लिए आरक्षित 78 सीट, यानी इतनी सीटें रिजर्व थी, आरक्षित 78 सीट में से केवल 73 ही जीत पाई। ये लीजिए, 73 सीटें जीत पाए। कांग्रेस ने अच्छा प्रदर्शन किया, 208 सीटें जीती। हो गया। आप इसमें लिख सकते हैं आगे नेक्स्ट कि इसमें आखिरकार हुआ क्या। देसी रियासतों ने संविधान सभा में शामिल होने से इनकार कर दिया। देसी रियासतों ने इनकार किया, 93 सीट चली गई। उसके बाद मुस्लिम लीग ने भी संविधान सभा का बहिष्कार कर दिया। मुस्लिम लीग ने भी संविधान सभा का बहिष्कार कर दिया। अतः शेष बचे 223 सदस्यों ने संविधान निर्माण कार्य शुरू किया। ये देखिए, इतने लोग संविधान निर्माण कार्य शुरू करते हैं। ठीक, संविधान सभा की पहली बैठक कब होती है? वो होती है 9 दिसंबर 1946, और इसी में सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया जाता है, क्योंकि सबसे वयोवृद्ध थे। तो आप यहां कह सकते हैं संविधान सभा की प्रथम बैठक
9 दिसंबर 1946 को हुई। इसी बैठक में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया। ये देखिए, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष चुने गए और 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष चुने गए। ये देखिए, राजेंद्र बाबू ने लीड कर दिया, सभी लोगों को पीछे करते हुए वे अस्थायी अध्यक्ष चुन लिए गए। स्थायी अध्यक्ष चुने गए। इस तरह से संविधान सभा का निर्माण कार्य शुरू हुआ। ठीक, निर्माण कार्य संविधान सभा का शुरू हुआ। आप कह सकते हैं इसमें कि इन लोगों ने जो संविधान निर्माण कार्य शुरू किया, इसमें संविधान सभा ने संविधान निर्माण हेतु 11 अधिवेशन, 105 बैठक यानी मीटिंग, एक 105 बैठकें की तथा इस हेतु 26 सदस्यीय या 26 समितियों का गठन किया। 26 समितियों का कुल गठन किया। तथा 2 साल 11 महीना 18 दिन में संविधान बनाकर तैयार किया। इस पर 65 लाख खर्च हुआ। 65 लाख रुपए खर्च हुए। जो संविधान बना उसमें 22 भाग, कितने भाग थे? 22 भाग, 395 अनुच्छेद, 22 भाग, 395 अनुच्छेद तथा 8 अनुसूचियां थी। वर्तमान में 12 है वो। आठ अनुसूचियां थी। मूल संविधान में 8 अनुसूची थी। आप ठीक ही कह रहे हैं सर, मुझे वहां जाना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा इस दायित्व को भी पूरा कर दिया जाए, जैसा कि राजन सर चाहते भी हैं और आप भी सर चाह रहे हैं, तो मैं ऐसा ही करूँगा। अब तो बच्चों ये थोड़ा सा गलचौरा होने लगा। ये 22 भाग, 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां थी। ठीक, संविधान बनकर तैयार हुआ। अब इसमें हम आपको आगे बताएंगे नेक्स्ट अगले क्लास में जो 26 समितियां बनी उनमें से कुछ बहुत इंपॉर्टेंट थी, उन समितियों के बारे में बताएंगे। उसके बाद संविधान के अनुच्छेद अनुभाग को बताएंगे और अनुसूची
जो 1 से लेकर इसमें 12 तक हो चुकी है उनको बताने के बाद तो हम एक एक आर्टिकल आपको पढ़ाते चलेंगे। ये आज आपके सामने है। संविधान सभा के सदस्यों के लिए चुनाव में मुस्लिम लीग अपने लिए आरक्षित 78 सीटों में से केवल 73 सीट पर ही जीत दर्ज कर पाई, 5 हार गई। कांग्रेस ने अच्छा प्रदर्शन किया, 208 सीटें पाई। देशी रियासतों ने संविधान सभा में शामिल होने से इनकार कर दिया, यानी 93 सीटों चली गई। मुस्लिम लीग ने भी संविधान सभा का बहिष्कार कर दिया, यानी 73 सीट और चली गई। अतः शेष 223 सदस्यों ने संविधान निर्माण कार्य शुरू किया। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 में हुई, जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष चुने गए और 11 दिसंबर को इसी सेशन में 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र बाबू इस संविधान सभा के अध्यक्ष चुन लिए गए और संविधान निर्माण हेतु कुल 11 अधिवेशन हुए, 105 बैठकें हुई और इस हेतु 26 समितियों का गठन भी किया गया। 2 साल 11 महीना 18 दिन में संविधान बनकर तैयार हुआ। उस पर कुल 65 लाख रुपए खर्च हुए। जो संविधान बना उसमें 22 भाग थे, 395 अनुच्छेद हैं, 8 अनुसूचियां थी जो वर्तमान में 12 हो चुकी हैं। जो 22 समितियां बनी हैं वो हम आपको बताएंगे और शेष अनुसूची अनुभाग के बारे में बताएंगे। इसके बाद आप भारत के राज्य, नागरिकता, उसके बाद मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, नीति निर्देशक तत्व इत्यादि पढ़ना शुरू करेंगे और हम लोग मेन स्ट्रीम में आ जाएंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।